गौतम नारी श्राप बस। वाह। गौतम की नारी श्राप के कारण पत्थर बन गई, पर मेरे राम ने ऐसी कृपा की कि पत्थर बनी नारी, कहते हैं पाषाण भी भगवान के चरण धूल से पिघल जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। पाषाण भी, पत्थर भी। अच्छा, किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने पत्थर से एक भक्त को, एक नारी को प्रकट कर दिया, कैसे? तब भगवान ने कहा कि कुछ वर्ष पहले एक प्रहलाद नाम के भक्त ने भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। प्रहलाद नाम के भक्त ने नरसिंह भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट नहीं कर सकता? तो कभी भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया, आज भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट कर दिया। किस भक्त को? गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम की नारी अहिल्या जो थी, अहिल्या की बेटी का नाम ही अंजनी था। अहिल्या की एक बेटी थी और एक बेटा था। जनक के द्वार पर जो उनके पंडित जी थे, जनक के जो गुरु थे, वो अहिल्या के पुत्र ही थे। शतानंद इनका नाम था। शतानंद जी और अंजनी जी ये भाई बहन थे। अंजनी माता जिनके पुत्र श्री हनुमान जी हुए हैं। तो ऐसी पावन माँ जिसने अंजनी जैसी बेटी को जन्म दिया हो और शतानंद जैसे विद्वान को जन्म दिया हो, आज वो नारी भगवान की चरण धूल पाकर तर जाती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताहि भजो, छाणी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन, ये जंजाल का त्याग क्यों नहीं करता और क्यों नहीं मेरे राम के चरण पकड़ लेता? देखो तो राम कितने दयालु हैं कि पत्थर की नारी को भी अपने चरण की धूल से तार देते हैं। ऐसे भगवान की कृपा हमें मिल जाए तो हम भी उनके परम प्रेम को प्राप्त कर लें, उनकी परम भक्ति को प्राप्त कर लें, उनके चरणों को प्राप्त कर लें। अब यहाँ पर भगवान श्री राम को मन मन में बड़ी गिलानी होने लगी। भगवान श्री राम सोचने लगे कि राम राम, मैं तो क्षत्रिय हूँ और गौतम की नारी तो ब्राह्मण पत्नी है। आज ब्राह्मण स्त्री के मस्तक पर मैंने चरण रखा, भगवान को लगा जरूर हमसे अपराध हो गया। तब अपराध कैसे मिटे? तब भगवान गंगा के किनारे पहुंच गए। आश्रम के बाद भगवान श्री राम चले हैं गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ आगे चले तो वहां गंगा जी का दर्शन हुआ। देखिए, राम जानते सब हैं, फिर भी अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरुदेव ये कौन सी नदी है, क्या है ये? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, ये गंगा है, ये गंगा है। तब विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। गंगा कौन है, कहां से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, गंगा के बारे में अनेक चरित्र हैं। आपने सुना होगा कि जब राम, ये तो रामचरितमानस में लिखा ही है कि राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली। मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी, है ना? और गंगा जी प्रकट कहां से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सारे पुत्र उद्दंडता के कारण एक ऋषि कपिल जी का अपमान कर दिया। कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर ढेर बन गए राख के। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने
शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज ये मर गए हैं संत की दृष्टि से, अब इनका उद्धार कैसे होगा। तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। अंशुमान के असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं, तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं। तब राजा दिलीप भी तप करने लगे और दिलीप की शादी हुई। समझिएगा, दिलीप की शादी हुई। इनकी 2 शादियां थी। पहली शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। दूसरी शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कैसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं। तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं, तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया, तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से एक गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भागों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। इसलिए श्री भगीरथ जी ने फिर तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहें। पतित लोग अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। अब गंगा स्नान, अब भगीरथ जी ने गंगा को कहा आइए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी परंतु मेरा वेग इतना तेज रहेगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब क्या करें? बोले शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ जी ने शंकर जी का तप किया और तप करने के बाद शंकर जी प्रकट होकर और गंगा से कहते हैं कि आप मेरी जटाओं में, गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में। ये गंगा कौन है? कहते हैं कि जब भगवान 52 राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए तो पहले पग में तो पूरा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल मांग लिया, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? कहते हैं जब भगवान दूसरा पग लेकर गए ब्रह्मलोक में तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। 52 भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया कि इनके अंगूठे से, चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और ब्रह्मांड के बाहर का जल इनका अंगूठा धोता हुआ गिरने लगा। ब्रह्मा को लगा कि इस पानी से पृथ्वी डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया और उस कमंडल में पूरा जल भर लिया। वो चरणोदक था, जो भगवान के चरणों का धोता हुआ जो जल था वो ब्रह्मा जी के कमंडल में था। और जब भागीरथ जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने वही चरणों का जल छोड़ दिया, वह चरणोदक ही गंगा है। भगवान के चरणामृत, चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा जल है। आज भी गंगा जल में आप प्रैक्टिकल करके देख लें, लाखों साल रख के देख लें, हजारों साल तक भरा रहे गंगा जल, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये मेरे गोविंद के चरणों का धौमन है। इसलिए गंगा अपवित्र नहीं होती और गंगा सबको पावन करती हैं। और फिर गंगा जी ने जाकर गंगा सागर तक जाकर के गंगोत्री से निकलकर, अच्छा गंगा जी जब गई तो हरिद्वार के ऊपर जाह्नवी नाम के एक संत थे, जन्नू बाबा। तो जन्नू नाम के संत ने गंगा को पी लिया, क्योंकि उनकी कुटिया गंगा ने बहा दी।
तब भागीरथ जी ने कहा, महाराज बड़ी तपस्या करने से गंगा प्रकट हुई है। तब संत ने अपनी जांघ से गंगा प्रकट की, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। और आगे चली तो 7 ऋषियों की कुटिया थी। तब गंगा ने 7 ऋषियों की कुटिया बचाते बचाते 7 धारा में प्रकट हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा सप्त धारा में दिखाई पड़ती हैं। गंगा की 7 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। 7 धाराएं क्यों हो गई? क्योंकि वहां 7 ऋषियों की, सप्तर्षियों की कुटिया थी। उन कुटियों को बचाती हुई जब गंगा आगे बढ़ी तो वो 7 धारा में परिवर्तित हो गई। और गंगोत्री से निकलकर जब गंगा मैया प्रयागराज पहुंची तो प्रयागराज में ऑलरेडी वहां पर यमुना मैया थी। तो यमुना है भगवान की पत्नी और गंगा है भगवान की दासी। तो दासी बड़ी कि पत्नी बड़ी? तो गंगा मैया वहां रुक गई। गंगा मैया प्रयागराज में खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़ के। किसके सामने हाथ जोड़ लिया? यमुना, क्योंकि यमुना भगवान की पत्नी है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आप तो पत्नी बनने वाली हैं भगवान की, तो आपका तो पद कद ऊंचा है, आप हमें आज्ञा करो। तब यमुना मैया ने कहा, गंगा तुम पावन करने आई हो संसार को, मैं अपनी लीला यहीं समाप्त करती हूँ, अब यहाँ से तुम आगे जाओ। जबकि प्रयागराज में आप गौर करेंगे ना तो यमुना जी बिल्कुल सीधी जा रही हैं, जबकि गंगा जी टेढ़ी आकर मिली हैं। और फिर आगे जो धार गई है ना, वो मानना तो ये चाहिए कि यमुना में गंगा मिली है, परंतु आगे यमुना का नाम चलना चाहिए था ना। पर यमुना जी ने कहा, ना आगे आपका ही नाम चलेगा और पापियों के पाप धुलती रहना। और आज तक वो यमुना मैया वहां अपने आप को विराम करती हैं और वहां से आगे स्वयं यमुना मैया गंगा को स्थान देती हैं। गंगा जी आगे चलती हैं और गंगोत्री से निकलकर प्रयागराज होती हुई गंगा सागर पहुंची, जहां सागर के 60,000 पुत्र की राख पड़ी थी। गंगा स्पर्श होते ही जल वो सारे लोग तर गए। आज भी लोग मरने के बाद अपनी राख गंगा में विसर्जित करते हैं, क्योंकि भवसागर से तारने वाली केवल गंगा, ऐसी पावन गंगा जो हम सभी पापियों के पाप को धुलने बैठी हैं, ऐसी गंगा मैया को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, गंगा 3 गंगा है। एक गंगा पाताल में बह रही है, एक स्वर्ग में ऊपर है और एक पृथ्वी लोक पर बह रही है गंगा। अच्छा, चरित्र तो ऐसे भी मिलते हैं कि अब आपने एक कथा और सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र भी गंगा के किनारे ही थे। आपने सुना होगा ना राजा हरिश्चंद्र की कथा। गंगा के किनारे हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा देते थे। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे ये तो सागर के भी पहले थे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि गंगा भागीरथ जी ने प्रकट की है, यदि गंगा भागीरथ जी ने प्रकट की है, तो भागीरथ के पहले भी तो गंगा थी। इसका उल्लेख मिलता है राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग में। हरिश्चंद्र तो इनके ना जाने कितनी पीढ़ी पहले हो चुके, तब भी गंगा थी और अब भी गंगा है, मतलब भागीरथ जी के जमाने में। तो ये क्या बात है? तब कहा गया कि राजा हरिश्चंद्र के जमाने में जो गंगा थी वो गंगा अलग थी। वो कौन सी गंगा थी? वो शिवपाद गंगा थी। जो गंगा तब थी वो शिवपदी गंगा थी। शिवपदी गंगा कहा जाता है कि वो गंगा शिव की पत्नी थी। और ये जो प्रेजेंट में गंगा बह रही है ये विष्णुपदी गंगा है। वो शिवपदी गंगा थी, ये विष्णुपदी गंगा है। हरिश्चंद्र के जमाने में जो गंगा थी वो शिवपदी गंगा थी, और आज जो भागीरथ जी के जमाने में जो अभी प्रेजेंट में गंगा बह रही है ये विष्णुपदी गंगा है। हाँ, तो गंगा तब भी थी जब भागीरथ नहीं थे, और गंगा आज भी हैं। तो ये कभी आपको ये प्रसंग आधा अधूरा सुनेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अब सीधी बात है कि गंगा जी भागीरथ जी ने लाई। तो भागीरथ के पिता 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 तो हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र के बारे में भी लिखा है कि काशी में जब वो पहरा दे रहे तब गंगा के किनारे थे। तो उसका समाधान ये है कि वो गंगा शिवपदी गंगा थी, ये गंगा विष्णुपदी गंगा है। वो गंगा पाप के कारण अंतर्धान हो गई। जैसे ये गंगा भी जब कलयुग का अंत आएगा ना तो ये गंगा फिर अदृश्य हो जाएगी। समय जब बीत जाता है ना, जब बहुत सारे युग बीत जाते हैं, प्राणियों के पाप बढ़ने लगते हैं, हम लोग प्रदूषण करने लगते हैं, तब देवी देवता रूठ कर अपने धाम को चली जाती हैं। गंगा मैया रूठ कर नाराज होकर चली गई। तब जब चली गई तो फिर हम लोगों ने तब किया, फिर
प्रार्थना की कि माँ फिर आइए, तब प्रार्थना की गई, तब भगवान फिर से प्रकट करते हैं गंगा। मतलब ये हम जैसे पापियों के अत्याचार से फिर चली जाती हैं और फिर भागीरथ जैसे भक्तों के आवाहन करने से पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो ये गंगा का सविस्तार चरित्र श्री विश्वामित्र जी ने राम को सुनाया। राम तो सब जानते थे, फिर भी सुनाया। अब आगे चले। अब जैसे ही आगे चले तो अब जानते हैं कहाँ आ गए, अब मिथिला आ गए। श्री राम के चरण मिथिला में पड़े। ये मिथिला कौन थी? मिथिला नाम क्यों पड़ा? राजा जनक की नगरी का नाम मिथिला क्यों पड़ा? और ये जनक कौन थे? मैं इस प्रसंग पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। ये राजा निमि थे। राजा निमि की कोई संतान नहीं थी। तब राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया। तो राजा निमि के शरीर का जो मंथन किया गया, उस मंथन से एक बालक प्रकट हुआ। चूंकि मंथन से प्रकट हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया मिथि। क्योंकि मंथन से हुआ तो मिथि नाम रखा गया। वही बालक आगे चल के जनक बने और मिथि में रहते रहते नाम पड़ गया मिथिला। तो श्री जनक का नाम मिथि भी है, तो मिथि से उनकी नगरी का नाम पड़ा मिथिला। राजा जनक ऐसे राजा हैं जो बिना पिता और बिना माँ के हैं। इनकी ना कोई माँ है ना इनके कोई पिता। प्रकट हुए हैं मंथन से। किनके शरीर से? राजा निमि के शरीर से ये प्रकट हुए हैं। हाँ, ऐसे जनक जी की नगरी में जब मेरे राघव के, मेरे राम के, मेरे शिया वर राम के जब चरण पड़े हैं, तो जब आगे चले तो राम जी बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं। राजा जनक की नगरी कितनी सुहावनी है, कितनी सुंदर है। चारों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बड़े बड़े घर लोगों ने बना रखे हैं। बड़ी बड़ी बाजार थी और बड़ी सुंदर नगरी का यहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। आज जो आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस जमाने में भी बढ़िया घर थे। कैसे कैसे घर थे? हर घर के सामने एक पार्क था और बड़ी 40-40 फुट की रोड थी। सारी गलियां 40-40 फुट की, सकरी गली नहीं थी। आजकल तो आजकल हमने देखा है लोग रोड में भी कब्जा कर लेते हैं। अपना घर बनाएंगे तो 2-4-10 इंच रोड को भी दबा लेंगे। रोड रह ही नहीं जाती। कई लोगों ने तो रोड को इतना सकरा कर दिया है कि वहां से 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं निकल पाती। अरे भाई, आपको समझ तो होगी थोड़ी सी। आपके घर के सामने बड़ी रोड रहेगी तो आपको ही तो आसानी रहेगी ना आने जाने में। घर थोड़ा सा अंदर कर लो, रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ना चाहिए। वह नगर बड़े सुंदर होते हैं जहाँ की रोड बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी चौड़ी। राजा जनक के यहाँ लिखा है कि रोड बड़ी बड़ी थी, घर बड़े सुंदर सुंदर थे और पूरे घर वास्तु के अनुसार बनाए गए थे। वास्तु का ख्याल रखा गया था। आग्नेय कोण में ही रसोई थी सबकी, ईशान कोण में ही मंदिर थे सबके, हाँ, वायव्य कोण में ही सबके अतिथियों का सत्कार होता था और दक्षिण दिशा में ही सबकी सीढ़ियां हुआ करती थी। ये वास्तु कहता है कि घर में सीढ़ी कहाँ हो, वास्तु कहता है घर में रसोई किस दिशा में हो, वास्तु कहता है रसोई किस दिशा में होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। ये आग्नेय कोण क्या होता है? बोले पूरब और दक्षिण का जो कोना है इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में रसोई हो और माताओं का मुख रसोई बनाते समय पूरब की दिशा में हो, वो घर में वो रसोई सबसे उत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है। पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए? बोले आप पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। वहां पर पूजा का स्थान होना चाहिए। पूजा करते समय मुख या तो पूरब में हो या तो उत्तर में हो, ऐसा। अब देखिए आपके घर में, अब जो सुन रहे हैं कथा, अब आप लोग अपने घर में तोड़ाई फोड़ाई मत शुरू कर देना कि गुरुजी ने ये कहा तो हम तोड़ फोड़ डालें। ना ना ना,
अब जैसा आपका बना है सो बना है। यदि आपने अपने घर पे तुलसी का वृक्ष लगा रखा है तो आपके घर में कोई भी दोष हो तो वो दोष समाप्त हो जाता है। और जब भी नया घर बनाए तो वास्तु कहता है कि घर जब भी बनाए तो घर में चारों तरफ 2-2 फीट, 3-3 फीट, 4-4 फीट जितनी आपकी सामर्थ्यता है पूरे घर में चारों दिशाओं में चारों तरफ परिक्रमा होनी चाहिए। आपका घर, आपके घर की यदि आपने परिक्रमा छोड़ रखी है, 2-2 फीट की जगह छोड़ रखी है तो वो घर सबसे उत्तम होता है। जनक के यहाँ जो घर बने हैं, राजा जनक जी के यहाँ, पूरे वास्तु के अनुसार गोस्वामी जी कह रहे हैं बढ़िया सी रोडें दे रखी हैं। पूर्व दिशा का मकान है तो द्वार किस तरफ, जो मेन द्वार होता है ना, घर प्रवेश का प्रथम द्वार होता है, उस द्वार के ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए, शुभ लाभ लिखना चाहिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी चौपाइयां घर पे अंकित करनी चाहिए। शंख और चक्र के निशान घर के फ्रंट पे द्वार पर लगाना चाहिए। जब भी कोई आपके घर आवे तो सबसे पहले आपके द्वार पे गणेश जी का चित्र पावे, आपके जो द्वार पर सबसे ऊपर गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति छोटी सी स्थापित करना चाहिए, और ताकि गणेश जी जहां होंगे वहां रिद्धि और सिद्धि तो होंगी। तो आपके मेन जो द्वार है, मेन द्वार, वो द्वार के ऊपर स्वयं गणेश जी होने चाहिए, और ताकि रिद्धि सिद्धि बनी रहे। जब भी आप आवे जावे तो गणेश जी का दर्शन करते हुए घर से जावे आवे तो आपका आना जाना मंगल होगा, शुभ होगा। और द्वार के एक तरफ शंख का निशान, एक तरफ चक्र का निशान होना चाहिए, भगवान के आयुध होने चाहिए, और आपके घर पे श्री राम जय जय राम लिखा होना चाहिए। बढ़िया लिखवाओ पेंटर को बुलाकर दीवार पे, ताकि आने जाने वाले को दर्शन होता रहे। सीताराम लिखा हो, राधे श्याम लिखा हो, श्रीमन्नारायण लिखा हो, कुछ भी बढ़िया सा लिखवाइए। ऐसा जनक के यहाँ बढ़िया व्यवस्थित लिखा हुआ था। मंगलमय मंदिर सबके रे और चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। आहा, कितना सुंदर। श्री राम जी जब वहां पर जा रहे हैं तो उनके घरों का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। जनकपुर में लोगों के घर कैसे हैं, लोगों के घर में ना भगवान नारायण के चित्र बने हुए, चित्र बने, उस जमाने में भी चित्र बने थे, और ऐसे ऐसे चित्र बने थे कि कामदेव भी लजा रहे थे उन चित्रों के सामने। इतने सुंदर चित्र लोगों के घर में बने हुए थे, और राम जी तो देखते ही बन रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन श्री राम जी कर रहे हैं। अनेक प्रकार से राजा जनक के महल कैसे थे, सोने की दीवारें थी और रत्नों के खंबे थे। हाँ, पुखराज के खंबे, हीरे के खंबे थे, और ऐसे ऐसे बढ़िया सुंदर से नगर में सबके घर सब संपन्न थे, कोई गरीब नहीं था, भूखमरी नहीं थी। तब की जीडीपी आज की जीडीपी से ना जाने कितनी गुना मजबूत थी जनक की। और जनक जी बड़े समृद्धवान राजा थे, और वहाँ की प्रजा बड़ी समृद्धवान थी, और न्याय था सबके लिए, दृष्टि एक सी थी सबके लिए। ऐसे शासन करता श्री जनक जी महाराज के नगर में राम जी जब भ्रमण करने निकले, और जब भ्रमण करके आए तब उस समय राम जी नगर देखकर आए, तब समाचार जनक जी को पता चला कि हमारे नगर में गुरु श्री विश्वामित्र जी आए हैं। आगमनी करने के लिए, गुरुजनों का सत्कार करने के लिए जनक दौड़ पड़े। और जब राजा जनक दौड़ करके गए और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, सरकार आपकी जय हो, भले पधारे हो। विश्वामित्र जी आदर सत्कार कर रहे हैं, बैठिए बैठिए, जनक जी बड़ा स्नेह कर रहे हैं। तब तक हमारे राम लक्ष्मण जो नगर देखने गए थे वो वापस आ रहे हैं। राम जी ने नगर कैसे कैसे देखे, घर पूरा वास्तु से देखा। यहां एक छोटी सी बात मैं और कर दूं, कई लोगों को वास्तु का बोध नहीं होता, या होता है तो मानते नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो वास्तु शास्त्र नहीं मानते। आप मानो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सांप को हम नहीं मानते, सांप के जहर को नहीं मानते, मत मानो, पर काटेगा तो जहर तो लगेगा। हाँ, मत मानो ना। एक सज्जन बोले महाराज जी हम कोरोना नहीं मानते। हमने कहा जब होगा तो मानना पड़ जाएगा, अभी मत मानो। आपके मानने और ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? जो सच्चाई है सो है। घर जब नया बना, जिनका बन गया है, मैं फिर हाथ जोड़ के कहूंगा कोई तोड़ा फोड़ी मत कर लेना। जिसका घर बन चुका है केवल अपने घर पे तुलसी रख लीजिएगा बस। और आपका घर का जो मालिक है, घर का जो मुखिया है,
उसका कक्ष कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि जो मास्टर बेडरूम है, घर के मुखिया को कहाँ सोना चाहिए, घर की किस दिशा में सोना चाहिए। तब शास्त्र कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, उस कोने पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम तरफ ही, खासकर पश्चिम और दक्षिण तरफ ही घर की सारी लाइट बात होनी चाहिए। आपके जितने भी कमरे हैं उन कमरों का भी वास्तु देख करके आपको दक्षिण और पश्चिम की तरफ ही लाइट बात बनवाना चाहिए, वॉशरूम बनवाना चाहिए। वॉशरूम कभी भी ईशान में ना हो, वॉशरूम कभी भी आग्नेय में ना हो, नहीं तो बहुत नुकसान घर के मुखिया को हो सकता है, ऐसा वास्तु शास्त्र कहते हैं। राजा जनक की नगरी ऐसी ही थी पूरी। गोस्वामी जी तो इसमें सारा वास्तु लिख रहे हैं। सारे लोगों ने अपने अपने घर पे वृक्ष लगा रखे थे। उस जमाने में भी वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी थी सबने। सोचिए, त्रेता युग में भी छत का पानी लोगों के जमीन पे जाता था। उस जमाने में भी घर का पानी जमीन के भीतर डालने का प्रयास करते थे और सारे घरों में बढ़िया बढ़िया वृक्ष लगे हुए थे, वृक्ष, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अर्थात हमें भी जब घर बनाना चाहिए तो थोड़ी सी जगह वृक्षों के लिए जरूर नियुक्त करना चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग तो कराना ही चाहिए। ऐसा अब राम जी जब वापस आए तो बड़ा अद्भुत चरित्र था, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जब तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तेहि अवसर, जब जनक जी गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे थे और बैठे वार्ता कर रहे थे, तभी राम लक्ष्मण नगर भ्रमण करके आए। और जैसे ही आए जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो जनक जी आप पलक दृष्टि से मेरे राघव को, मेरे लक्ष्मण को देखने लगे, पलक झपकाई नहीं और देखने लगे, टुकुर 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 देखने लगे। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी क्या हुआ? तब जनक जी बोले, सरकार मैं पागल हो गया। अब जनक जी को लगा मैंने क्यों ये संकल्प लिया। जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वो धनुष का नाम था पिनाक, शंकर जी का धनुष था। उस धनुष की बड़ी महिमा है। वो धनुष इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि एक बार क्या हुआ, उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। केवल दो लोग उठा सकते थे उस धनुष को, एक तो स्वयं जनक जी और एक सीता माँ। एक बार क्या हुआ, कथा संत लोग गाते हैं कि एक बार अपने घर में माता सीता, आज उनका मन हुआ कि चलो आज मैं घर पे पोछा लगाऊं, घर की साफ सफाई करूं। तो आज सीता माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। अभी सीता जी की उम्र बहुत छोटी थी। जब घर की साफ सफाई सीता जी कर रही थी ना, तो माता सीता ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से पोंछा लगा दिया। जनक जी ने इस दृश्य को देखा। जनक जी ने सोचा कि मेरी सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया। और उस धनुष को जब कभी उठाना पड़ता था ना, तो जनक के सिवा वहां 10,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो उस धनुष को हिला नहीं पाते थे। ऐसे धनुष को सीता जी एक हाथ से उठाकर रख दिया करती थी। तब जनक ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा। धनुष तोड़ने का कोई संकल्प नहीं था, केवल डोरी चढ़ाने का संकल्प था। भाई जो उठाएगा वही डोरी चढ़ाएगा, तो जो उठा पाए वही बलवान है। जनक जी को लगा, पहले के पिता ना जब लड़की देते थे ना, विवाह करते थे ना, तो पहले पूरा परख लेते थे लड़का कितने पानी में है, कैसा है, मतलब मेरी बेटी के योग्य है या नहीं, ऐसा सब देख लेना चाहिए। आज भी देख लेना चाहिए। आज तो कई बार धोखा हो जाता है, इसलिए आज भी जब अपनी बेटी का विवाह करें तो एक बार लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर करावें, मेडिकल टेस्ट जरूर करावें। और साथ साथ लड़का तंबाकू शराब पीता है कि नहीं, मेडिकल टेस्ट में आ जाएगा। तो लड़की के विवाह के पहले, लड़की का जब आप विवाह करें तो लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, ताकि सारी जानकारी पिता को लग जाए कि जिससे बेटी ब्याह रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं। शराब तो नहीं पीता, अल्कोहल की मात्रा खून में आ जाएगी ना यदि पीता होगा तो। तंबाकू खाता होगा, जरा दांत बात चेक करना चाहिए, हाँ भाई दांत दिखाओ तुम्हारे। पहले के जमाने में आदमी जब बैल खरीदता था ना तो दांत देखता था कितने दांत का बैल है। लड़की ब्याह रहा तो दांत तो देखना ही पड़ेगा, तंबाकू खाता है कि नहीं।
तो हम तो कहते हैं लड़की के पिता को लड़के के दांत सब देखना चाहिए, तंबाकू खाता है तो दांत अलग होंगे उसके, इसलिए दांत वात चेक कर लेना चाहिए। जिनके दांत रंगे हो उनसे शादी कभी नहीं करना चाहिए। गुटखा तंबाकू वालों को शादी आदि नहीं करना चाहिए इनसे। हाँ, इनको कैंसर का खतरा, कभी भी ये मर सकते हैं कैंसर से। लड़की फिर अकेली कहाँ रहेगी, लड़की के बाप को सब देखना पड़ता है। तंबाकू खाओगे कैंसर होगे मर जाओगे, फिर वो बेचारी कहाँ भटकेगी। तो मरना है तो सब पहले ही निपट जाओ, बाद में ना हो सब। इसलिए लड़की के पिता को सब पहले से देख लेना चाहिए, मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। जनक जी भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह वही करेगा जो धनुष को उठा सके। इस प्रकार की बड़ी सुंदर अद्भुत चर्चा है। और राम लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा तो राम को देखते ही जनक जी का संकल्प भूल गया। मैंने क्या संकल्प लिया था, सारा कुछ जनक जी महाराज भूल गए और मन में विचार आने लगा कि मैं अपनी बेटी का इनसे विवाह क्यों ना कर दूं, कितने सुंदर हैं ये। मन में विचार आने लग गया, राम से विवाह कर दूं कर दूं कर दूं, पर संकल्प ले लिया, अब क्या करूं, कोई बात नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। सुंदर सा दर्शन था मेरे राम का। तब जनक जी ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? तब कहा, विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये दशरथ के पुत्र हैं और यहाँ हमारे साथ आए थे मारीच को मारने। आपका संदेशा पहुंचा तो हम बोले चलो स्वयंवर भी देख लो, तो हमारे संग आ गए हैं। राम लखन दो बंधु पर, सुंदर है ये। अब जनक जी ने राम लक्ष्मण और गुरुजनों को भोजन कराया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और ठहरने की व्यवस्था बढ़िया की। एक सुंदर से नगर में, कहा सीता जी का एक सुंदर सा महल था, बड़ा सुंदर था, बड़ा शांत था। जनक जी ने सीता जी के महलों में ही राम लक्ष्मण को ठहराया। गुरु राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों ठहरे हैं। अब क्या हुआ, जनक जी तो मन में लड्डू लेके चले गए कि मेरे सीता का विवाह इनसे हो जाए, बढ़िया है। प्रार्थना की भगवान से, हे भगवान इनसे मेरी बिटिया का विवाह हो। अब क्या हुआ, अब गुरुजी लेट गए हैं, राम चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं और चरण दबा, देखिए राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं, जगत के पालनहार आज गुरु सेवा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं पर हमें अपने गुरुजनों के चरणों में ही रहना चाहिए, ये हमारे संस्कार हों। गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते रहिएगा, तब आप ऊपर बढ़ते रहेंगे। गुरु आशीर्वाद जब देते हैं ना तो शिष्य तरक्की करता है। अब राम जी कह रहे हैं, गुरुदेव एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हाँ हाँ राम कहो, क्या कहना चाहते हो? नाथ लखनपुर देखन चाहीं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। हाँ, नाथ लखनपुर देखन चाहीं, हाँ बड़ी सुंदर बात कह दी। राम जी कहते हैं, गुरुजी लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, आप आज्ञा करो तो ये चला जाए। तब गुरुजी ने कहा, देखो अकेले लखन मत जाओ। अच्छा राम एक काम करो, तुम घुमा के, अच्छा जाना था राम को ही, पर राम जी ने बहाना लिया, लक्ष्मण देखना चाहता। अब लक्ष्मण ने धीरे से कहा, प्रभु मैंने कब कहा देखना चाहता? राम जी बोले चुप रहो, अभी गुरु जी की आज्ञा मिल जाए फिर बात करते हैं। तब गुरु जी ने कहा, जाओ और जरा देख कर जल्दी आना। चले, जब नगर में पहुंचे, नगर वासियों ने देखा, पूरे नगर में चर्चा हो गई कि सुनो जनक जी तो राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए, नजर हटी नहीं। उनके मन में तो यही विचार है कि इनसे ही सीता का विवाह कर दें। अब जब सारे लोगों को बात कानों कान पता चली और जब राम लक्ष्मण निकले, राम की छाती बड़ी चौड़ी थी, कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे, बाल बड़े घुंघराले से थे और बढ़िया सा चौकोर पगड़ी ठाकुर जी ने, मेरे राघव ने बांध रखी थी। कैसी चौकोर पगड़ी बांध रखी थी, चौकोर पगड़ी सिर पर थी और पगड़ी पर मोर का पंख लगा था और भगवान के कान बड़े सुंदर, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कुंडल लटक रहे थे, आंखें बड़ी सुंदर थी, गाल बड़े सुंदर थे। भगवान की आंखें ऐसी थी कि लाखों कमल भी लजा जाएं भगवान की आंखों की सुंदरता देखकर। छाती बड़ी चौड़ी सी, बाजूबंद था और बड़ी बड़ी भुजाएं थी और धनुष टंगा हुआ था, बढ़िया तरकस टंगा हुआ था। धनुष बाण लिए जब राम लक्ष्मण निकले तो जो राम लक्ष्मण को देखता बस देखता ही रह जाता, किसी की पलक झपकने का नाम नहीं लेती। और तो और खिड़कियों पे चढ़ चढ़ करके, दरवाजों पे चढ़ चढ़ के वहां स्त्रियां
श्री राम का दर्शन करने लग गई, श्री लखनलाल जी का दर्शन करने लग गई और मन ही मन राम को सब सीता के लिए यही हो, यही सीता के पति हो, ऐसी प्रार्थना सारी स्त्रियां सारे पुरुष जन करने लग गए। कितना सुंदर नगर था, कितनी सुंदर श्री राम लक्ष्मण जी की शोभा थी। अब राम जी जब मिथिला भ्रमण करने निकले हैं ना, तो कुछ सखियां, आप जानते हैं कुछ लोग बड़े मजाकिया होते हैं, तो जब राम जी गली से निकलने लगे ना नगर में, तो कुछ सखियां राम को गाली देने लगे। हाँ, कितनी बढ़िया गाली दे रही हैं। एक सखी जोर जोर से कहने लगी, ए सखी सुनो, हमने तो सुना है कि ये दोनों दशरथ के बेटे हैं। एक सखी बोली, अच्छा अयोध्या वाले दशरथ के? हाँ। तीसरी सखी बोली, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना धोखे से। अच्छा, अब जैसे ही राम लक्ष्मण ने ये सुना कि ये सखियां कह रही हैं धोखे से अयोध्या ना चली जाना, तो राम लक्ष्मण की जो रफ्तार थी ना थोड़ा स्लो हो गई। राम और लक्ष्मण सुनने लगे कि ये क्या कह रही हैं। तो सखियां सुना सुना के कह रही, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? दूसरी सखी बोली, यदि चली जाना तो अयोध्या में कोई खीर दे, भूल से मत खा लेना खीर। चौथी बोली, क्यों? वहां की खीर में ऐसा क्या है? बोली, वहां की खीर खाने से ना गर्भवती हो जाते हैं, बाप की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। चौथी बोली, ये जो राम लक्ष्मण आए ना हमारे मिथिला में, ये खीर वाली है, ये खीर खाने से पैदा हुए हैं। हाँ, अयोध्या में तो पिता की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाओ बच्चे होते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सुना, राम राम, ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं हमसे, बड़ी हंसी उड़ा रही हैं। तब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी ने अपने भैया से कहा, भैया सुनो, अब जल्दी चलो मिथिला से। बोले, क्यों? बोले, मिथिला से जल्दी इसलिए चलो, आज के बाद कोई मिथिला ना आ जाए, और यदि मिथिला आ जाए तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी जमीन ना खरीद ले। क्यों? बोले, जमीन खरीद लिया और घर बनाने के लिए खुदाई शुरू की, और खुदाई करोगे तो यहाँ बिटिया पैदा हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बच्चे मिलते हैं। ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ तो जमीन खोदने से, मिट्टी खोदने, क्योंकि सीता का जन्म ऐसी तो हुआ था। ये सीता माँ कौन है और इनका जन्म कैसा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीता माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनकी उपमा किससे दें? लक्ष्मी से दें ना। लक्ष्मी माता भी इतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी सीता अम्बा है। तो चांद से दे दें ना, चांद तो इनके चरण के अंगूठे जितना भी नहीं है। करोड़ों कामदेव लजा जाएं, इतनी सुंदर माता सीता थी। और माता सीता के जन्म की क्या चर्चा है, इसकी चर्चाएं अनंत हैं। अब मैं कुछ चर्चाएं आपके सन्मुख रखता हूं, जो हमने संत जनों के मुख से सुनी है। सारी कथाएं आपको हम रख देते हैं। क्या क्या कथा है जरा सुनिएगा। पहली कथा तो ये है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट भई। हुआ क्या था, जनक जी के कोई संतान नहीं थी। तब जनक जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की कि प्रभु कोई संतान हो। तब इन्हें स्वप्न आता है कि जनक जी तुम सोने का हल बनाओ और अपनी जमीन पर चलाओ, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। सोने का रथ बनाकर चलाया तो पृथ्वी माँ से एक सुंदर सी कन्या प्रकट भई, जिनका नाम था सीता। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूं, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूं। ये सीता की सच्चाई चर्चा, सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता मां पृथ्वी से प्रकट हुई। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी है। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो,
तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है, वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा, तो जहां संतों का रक्त होता है ना, वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने, और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे। अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को, मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया, और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी, गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया, और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहां पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा, अब वो घड़े में था, और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया, और जनक ने सोने के हल से जो खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो रावण भी आया था। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया, तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था। आगे मैं चरित्र सुनाऊंगा प्रसंग, बस अभी तो केवल सीता माँ के जन्म की चर्चा हमने आपको सुनाई है। अब सीता माँ जनक की पुत्री है, और बड़े प्रेम से भ्रमण करके जब मेरे राम वापस आए, जब वापस आए, शाम हुई, भोजन प्रसादी ब्यारू किया, और प्रेम पूर्वक राम जी रात्रि को सोने के पहले गुरु जी के फिर से चरण दबाने लगे। मुनिवर शयन किए, मुनिवर शयन कीन, तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु विश्वामित्र जी आराम करने लगे,
जब गुरु के पास आप हो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके चरण सेवा जरूर करें। गुरु के चरण राम लक्ष्मण दबा रहे हैं और जब गुरु जी ने कहा कि ठीक है अब राम लक्ष्मण जाओ आप आराम कर लो, जब गुरु के पास से राम लक्ष्मण चले तो राम विश्राम करने लग गए, तो राम के चरण श्री लक्ष्मण जी दबाने लग गए। कितना प्रेम था राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का श्री राम से कि राम जी आराम कर रहे हैं तो छोटा भाई पांव दबा रहा है। अब सोचिए कि बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करे तो वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जहां प्रेम अधिक होता है वहां संसार का सारा सुख व्याप्त होता है। अब राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। शिष्यों का धर्म है कि वो गुरु से पहले, आज राम जी गुरु के बाद सोए थे और यहां लिखा है गुरु ते पहले जागे, गुरु ते पहले जगतपति जागे, अर्थात गुरु के पहले राम जाग गए। इसलिए जाग गए कि हम नहा धो के तैयार होंगे तब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। अब गुरु जी जाग गए और चेला सो रहा है। ये घोर कलयुग है। तब तो लक्ष्मण जी, अच्छा राम जी के लिए जागने लिखा है और श्री लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं थे। तो लक्ष्मण जी उठे, लखन बैठे थे लक्ष्मण जी तो उठ गए और यहां पर गुरु ते पहले जागे, अर्थात राम सो रहे थे तो जाग गए, पर लक्ष्मण जी सो रहे थे ऐसा नहीं लिखा। उठे मतलब बैठे थे, रात्रि में पहरा दे रहे थे, बैठ गए थे, उठ गए। चलो सवेरा हो गया, 4 बज गए, उठे, जल्दी से नहाया धोया और राम जी के सामने खड़े हो गए। जब राम जी के पास लक्ष्मण जी आ गए तब लक्ष्मण जी जागे और जब लक्ष्मण और राम जाग गए उसके बाद श्री गुरु विश्वामित्र जी जागे। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी भाई की भक्ति रामचरित के सिवा दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। ये रामचरित्र है भक्तों। ऐसी मर्यादाओं का पालन यहाँ श्री राम जी कर रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। कैसे गुरु सेवा होती है, कैसे भाई सेवा होती है। अब सुबह हुआ, गुरु जी स्नान ध्यान करके पूजा पर बैठ रहे हैं और जब पूजा पर बैठे ना तो हमारे श्री राम जी चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बोले पुष्प लेने जा रहे। चलो पुष्प वाटिका से जरा पुष्प तोड़ लावें। और जब पुष्प लेने गए तो कितना बढ़िया दर्शन है। हाँ, भगवान इतने सुंदर, ऐसे राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो राम, ऐसे राम के लिए हम जिंदगी लुटा दें, ऐसे राम को हम अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। माली ने देखा कि कोई बगीचे में घुसा चला आ रहा है। तभी बगीचे के मालिक ने, अर्थात वो बगीचा केवल किशोरी जी का था, वहां केवल श्री सीता मां जा सकती थी। पर जब वहां खड़े उस माली ने राम को देखा, राम को देखते ही सब कुछ भूल गया कि मैं किसका माली हूं, कहां का हूं। राम ने कहा भैया हम पुष्प गुरुदेव के लिए तोड़ने आए हैं, क्या आप किस बगीचे से तोड़ लें? माली मना कर ना सका। बस प्रिय भक्तों, ये छोटी सी बात यहाँ पर ये दर्शाती है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि सामने वाला आपके बिना कुछ सुने, केवल आपको देख कर ही आपके लिए रास्ता खाली कर दे। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र जब उच्च कोटि का होगा ना, तो आपका चरित्र आपके स्वरूप पर, आपके संस्कार आपके स्वरूप पर दिखेंगे। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, माली रोक ना सका। अब राम पुष्प वाटिका में गए और पुष्प तोड़ने लग गए गुरुदेव के लिए। बड़ी सुंदर छवि थी मेरे राघव की, बड़ा सुंदर दृश्य था। अब कल्पना करिए कि पुष्प वाटिका बड़ी हरी भरी थी, बड़ा सुंदर था, सुंदर सी हवा चल रही थी, सुंदर से पुष्प श्री राम अपने हाथ से गुरुदेव के लिए चुन रहे हैं। उसी क्षण सीता जी अपनी सहेलियों के सहित उसी पुष्प वाटिका में उनकी देवी का मंदिर था, जगत जननी जगदम्बा का, भवानी का। हाँ, तो माता सीता उसी पुष्प वाटिका में सुबह सुबह आई और वो भी पुष्प तोड़कर पूजा करने गई। अच्छा, वो तो पूजा करने गई,
पर सीता की सहेलियों में एक सहेली ने, एक सखी ने कहा कि आप लोग पूजा करने जाओ, जरा मैं जंगल की अपने बगीचे की सुंदरता देखकर आती हूं। तब क्या हुआ, एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहि आई। बड़ा सुंदर। यहाँ राम पुष्प तोड़ रहे थे बगीचे में और यहाँ सखियों के सहित सीता जी आई। तभी एक सखी को लगा कि चलो जरा बगीचे देख लेते हैं। वो सीता को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर और वो घूमने निकल गई। अब जब घूमने निकल गई तो उसकी छवि, उसकी नजर राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी। और ज्यों राम लक्ष्मण को देखा, उस सखी ने मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो, झूमने लगी, नाचने लगी, दौड़ी दौड़ी सीता 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 सीता। क्या हुआ, अरे चल तो सही। सीता जी बोली मैं पुष्प चढ़ा दूं माता जी को। अरे तू आगे चढ़ाना, पूजा कर लूं, आगे करना। अब लो, अब यहाँ कितना बढ़िया संकेत है कि जो सखियां रोज पूजा करने मंदिर जाती थी, उन्हें तो राम का दर्शन पहले नहीं हुआ, और जो मंदिर नहीं गई, घूमने निकल गई, राम उसे मिल गए। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान जिसे अपना दर्शन देना चाहते हैं उसे भगवान दर्शन दे सकते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की योग्यता भी नहीं। अच्छा, कोई कहे कि भगवान को पाने की ये योग्यता है। भाई आपको सरकारी जॉब करना है तो वहां पे तो एक निश्चित है ना कि आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। पर भगवान को पाना हो तो क्या 1 लाख माला जपने से भगवान मिलते हैं? क्या 1000 यज्ञ करने से भगवान? यदि मिलते, भगवान लिख कर दे दें कि भाई तुम इतना करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कितना करने के बाद भी भगवान मिल जाए। भगवान किसी के यज्ञ जप तप से नहीं, भगवान से प्रेम करते रहो। कभी ना कभी कृपा करके अनायास ही भगवान न जाने किस पर कब कृपा कर दें और कब किसके जन्म जन्म के पाप संचित हो जाए और कब किसे राघव का दर्शन। ये जो सखी थी, एक सखी सी संग बिहाई, ये सखी कौन थी? ये उर्मिला जी थी। जो सखियों से बिछड़ गई सखी, वो सखी कौन थी? उर्मिला थी। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा, देखती रह गई। मानो उर्मिला जी को लगा जिसकी तलाश थी वो तो यही है। सीता को बतलाती हैं और सीता मैया को पकड़ कर लाती हैं। अब सीता मैया जब आई, यहाँ राम अपनी मस्ती में पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी अपनी मस्ती से पुष्प चुन रहे थे, और यहाँ श्री जानकी जी जब आई, किशोरी जी जब आई, तो राम को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तुरंत राम की नजरें उठी, और जैसी राम की नजरें उठी, यहाँ सीता जी आ रही थी और सीता जी नजरें झुकाकर चल रही थी। और जैसे ही सखियों ने कहा देख वो है, और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम को आंख उठाकर देखा तो आंख सीता जी की राम की आंख से मिल गई और राम की आंख सीता मां की आंख से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। आप पलक दृष्टि से सीता जी राम को और राम जी सीता को देखते रहे, और वहां जितनी सखियां थी सारी मानो पागल हो गई हों। उनकी पलक झपकती नहीं, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, शरीर हिलने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता माँ ने तो राम को जब देखा, आहा कितने सुंदर थे मेरे राम। आज जगत का पालनहार जिस परमात्मा ने संसार की स्त्रियां इतनी सुंदर बनाई, पुरुष इतने सुंदर बनाए, पशु पक्षी इतना सुंदर बनाया, जब उन्होंने अपने आप को रचा होगा तो स्वयं अपने आप को कैसा रचा होगा, वो स्वयं कैसे होंगे। और वही जगदम्बा श्री जानकी जी आज श्री राम को और श्री राम जी माँ जगत जननी जी को देख रहे। आप पलक दृष्टि से बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नजर हिलने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सारी सखियां खड़ी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ के घूमे, इस तरफ मुंह किया, और जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए।
देख करके लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं? उर्मिला की तरफ देख रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण को देख रही हैं और सीता जी राम को, और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। देखते 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 मानो सीता जी राम को इसलिए देख रही हैं कि राम की ये तस्वीर, राम की ये झांकी, राम का ये स्वरूप मैं उठा करके अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा लूं। और देखते 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 सिया जी ने, सी जानकी जी ने अपने नेत्रों को, अपने नयनों को मानो बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? सीता जी से पूछा आपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तब सीता जी बोली हैं मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया, मैंने तो राम को हृदय में बसा करके दरवाजों को बंद कर लिया ताकि मेरे राम बाहर निकल ना जाए। नेत्रों को नहीं, ये तो कपाटों को, दरवाजों को सीता जी ने बंद कर लिया। प्रिय भक्तों, ये दर्शन की पद्धति सीता माँ हमें देकर के जा रही हैं। कभी भी भगवान का दर्शन किया करो तो कैसे दर्शन करना चाहिए आपको? बोले भगवान के मंदिर में जब जाओ तो दर्शन कैसे करो? बोले भगवान को देखो देखो, बार बार देखते रहो। आप पलक, बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनके गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं। एक एक अंग को देखो और देख देख करके फिर जानकी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लो। फिर आंख बंद करके, अच्छा सीता जी ने आंख बंद क्यों की? क्योंकि सीता जी को लगा ये तो अभी सामने खड़े हैं और अभी हम यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद हम इनका ध्यान करेंगी तो ये आएंगे कि नहीं। तो आंख बंद करके सीता जी ने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि आंख बंद करके देखती हूँ कि नहीं, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। और जब आंख बंद करके सीता जी ने देखा तो जो राम को अभी बाहर पा रही थी उन्हीं राम को अब अपने भीतर पाना शुरू कर दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई और जब सीता जी आगे गई तो सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा। और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा उन देवी से कहा कि मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भाति गौर असीस सुनसिया, सहित हिया हर्षित वाली, तुलसी भवानहि पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरे अनुकूल सिया, हिय हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं जगत जननी से कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर। और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े, सहज सुंदर, जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा सीता वहां तो दो पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो, वहां दो खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं,
करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ने अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो आपको ही पता होगा, हमें नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी? करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती है। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया। जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं। अब फिर कोई चुरा ही नहीं रहा, फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को, बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता मां राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति, अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता मां ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले, तब वो माला गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा, आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम रघुवंशियों का मन कभी इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, पराई नारी को देखकर मन विचलित नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी बोले, राघव, हो सकता है वो पराई नारी ना हो सकता है उनका आपसे विवाह हो। अब राम जी बोले, वो तो बाद की बात है, पर हमारा मन पहली बार इतना विचलित हो रहा है, हमारा मन शांत नहीं है, मानो शांत सरोवर में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया हो। जब शांत सरोवर में पत्थर फेंका जाता है तो तरंग उठने लग जाती हैं। हाँ, तरंग उठने लग जाती हैं। ऐसी राम के चित्त में भी तरंग उठने लगी। अब गुरुजी ने पूजा पाठ किया, राम लक्ष्मण तैयार भये और कहाँ जा रहे हैं? चलो धनुष यज्ञ देखे आवे। अब वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारी है। जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बन जाएगा। अब राम जी चल रहे हैं, बीच में गुरुदेव, एक तरफ राम जी, एक तरफ श्री लखन लाल जी बैठे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। सुंदर समंच था, वहां श्री राम जी को बिठाया गया और अद्भुत दर्शन था। अब राम को देखकर कुछ लोग जलने लगे। अच्छा, ये आए हैं धनुष तोड़ने। अच्छा, वहां बहुत सारे राजा थे, सब बैठे थे। अच्छा, ये आए हैं धनुष तोड़ने। एक बोला, ये क्या धनुष तोड़ेंगे, इनसे तो ये कि तिनका नहीं टूटने वाला। दूसरे ने कहा, देखो साहब, हम ही तोड़ पाएंगे और कोई नहीं तोड़ सकेगा। सारे लोग अपनी अपनी बात करने लगे। तभी राम का दर्शन पता है लोगों ने कैसे किया? जो भगवान से दुश्मनी करता था, भगवान तो उसको सिंह की तरह नजर आए, अभी फाड़ दूंगा तेरी छाती। जो भगवान से स्नेह करते थे, प्यार करते थे,
वो लोगों को भगवान कैसे दिखे, मानो भगवान का दर्शन उन्हें मिल गया हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, आज भगवान ने अपना दर्शन उनको वैसे ही दिया। अद्भुत दर्शन। जो जिस भाव से राम को देख रहा था, राम ने उसी भाव में उनको दर्शन दिया। जो दुश्मनी के रूप में देख रहा था, भगवान दुश्मन बन के दिखे। दोस्त के रूप में देख रहा था, दोस्त बन के। जो पिता के रूप में पिता बनकर, और जो भक्त था उसे भगवान की दृष्टि से भगवान ने दर्शन दिया। जैसे गाय अपने बच्चे को तो चाटती है, बछड़े को, पर कोई उसके बछड़े को हाथ लगाए तो उसके लिए रौद्र रूप धारण कर लेती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह पे लेके भागती है, चोट नहीं आता, पर वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। मतलब अपने के लिए व्यवहार अलग था और दूसरे के लिए व्यवहार अलग था। उसी प्रकार भगवान का दुष्टों के लिए व्यवहार अलग था और भक्त के लिए भगवान का स्वरूप स्वभाव अलग था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तै। यदि आप भावना बनाएं कि मेरी माँ भगवान है तो भगवान है, आप भावना बनाएं कि मेरा पिता भगवान है तो भगवान है। यदि भावना अच्छी है तो भगवान सब में है, और भावना नहीं है, कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अद्भुत दर्शन श्री राम जी ने दिया है, और राम का पावन दर्शन करके सारे लोग धन्य धन्य हो गए। उसी क्षण रंग भूमि, अब रंग भूमि पर जानते हैं कौन आया? रंग भूमि पर अब जानकी जी आई हैं, और जैसे ही सीता जी का आगमन हो, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। चारों तरफ राजा महाराजा बैठे थे, बीच में धनुष रखा था, ऊपर सिंहासन पर जनक जी बैठे थे, और सीता जी आई सखियों के सहित, शंख बजते हुए, नगाड़ा ढोल बजते हुए सीता जी आई। वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी इतनी सुंदर थी कि नारियां और नर, बच्चे और बूढ़े सब सीता को देखकर मोहित हो गए। यहाँ एक संदेह लोग करते हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। अर्थात कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर एक सुंदर स्त्री दूसरी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। दूसरी स्त्री अर्थात स्त्रियां कभी स्त्रियों को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे सुंदर हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। स्त्रियां अपने से सुंदर कभी किसी को नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं और तुम क्या हो हमारे सामने। हाँ, नारी ना मोह नारी के रूपा, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। पर यहां लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर आज नारियां सीता को देखकर मोहित हो गईं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारियां मोहित होती ही नहीं है तो सीता को देखकर मोहित क्यों हो गईं? तब समाधान देते हैं कि सांसारिक नारियां अलग हैं और सीता कोई सांसारिक नारी थोड़ी है, ये तो जगत जननी है। आज इन्हें देखकर संसार मोहित हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये तो जगदम्बा है। स्वयं भगवान के लिए अवतार लिया है, माने लीला के लिए लिया है। तो सांसारिक स्त्रियों से इन स्त्रियों की, इन सीता मैया की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सारे लोग मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। अब सीता जी आसन पर ऊपर बैठी हैं झरोखे पर, और वहां पर उनकी माँ भी बैठी हैं और जनक जी भी बैठे हैं। और यहाँ पर बंदी जन आ गए और बंदी जन कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, जनक ने प्रण लिया है कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। बंदी जन गा बजा करके ये बात कह के चले गए अपनी जगह पर। अब राजा महाराजा लोग बड़े प्रेम से, अब सबसे पहले एक सज्जन खड़े हुए, मैं धनुष तोड़ूंगा और इस कन्या का पति मैं बनूंगा। अब गए धनुष के पास, एक हाथ को उनको लगा ये मेरे बाएं हाथ का काम है,
धनुष को पकड़ा, हिलाए, हिला नहीं, दोनों हाथ से जोर लगाया, दोनों हाथ लगाने के बाद पसीने पसीने हो गए, उठा नहीं। अब दूसरे राजा ने तुम क्या हो, तुमसे उठा नहीं, देखो हम कैसे उठाते हैं। एक राजा गया। अब यहाँ विडंबना क्या थी कि एक राजा जब जाता था ना तो भगवान से कहता था, हे भगवान धनुष हमसे ही उठे। वहां पर बैठे कितने राजा थे? बोले 10,000 राजा थे। तो एक राजा कहता कि हमसे धनुष उठ जाए, और बाकी जो 9,999 राजा थे वो कहते मन ही मन, हे भगवान इससे ना उठे। तो अब आप ही बताओ कि भगवान एक की सुनेंगे कि 9,909 की सुनेंगे, 999 की सुनेंगे? एक कह रहा हमसे धनुष उठ जाए, बाकी कह रहे हैं ना 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 इससे ना हमसे उठे। अब वो भी हार के आ गया। फिर तीसरा गया, धनुष हिलाया, उठाने का बहुत प्रयास किया, उठा नहीं। सारे राजाओं ने ट्राई कर लिया। तब क्या हुआ? भूप सहस 10 एक कहीं 12, लगे उठावन टरहि न टारा। अब जब एक एक करके 10,000 राजाओं ने ट्राई कर लिया, धनुष हिला नहीं। तब जानते हैं क्या हुआ? उन सारे राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। यहां पर यह भाव भी है कि एक ही वारा, भूप सहस 10 एक ही वारा, एक ही वार मतलब एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, पर धनुष था जो हिलने का भी नाम नहीं लिया। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। हिला भी नहीं किसी से। एक ही वारा मतलब एक ही दिन में सारे राजाओं ने प्रयास किया, पर धनुष नहीं हिला। अच्छा, वार एक ही वारा, वार कितने होते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं वार कितने होते हैं? तब आप कहेंगे 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वार होते हैं। सबसे बढ़िया वार कौन सा है इन 7 में? कोई कहेगा सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रवि। पर हमें लगता है कि इन 7 वारों से भी बढ़िया एक वार और है। बोले परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए 7 वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छे हैं और पूरी जिंदगानी अच्छी। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। हाँ जी। अब इस प्रकार श्री सारे राजाओं ने जब धनुष उठाया, हिला नहीं। तब जनक जी बड़े दुखी हो गए। राम 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 राम। कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब जनक जी के वचन थे, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, किसी के भुजाओं पर ताकत नहीं रही, और मेरी बेटी तो अब कुंवारी रह जाएगी। पर मैं आप सभी से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि आप में से कोई क्षत्रिय नहीं है। जब ये बात श्री लक्ष्मण जी ने सुनी, आग बबूला हो गए। जनक जी खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसे शब्द कहे। जिस सभा में रघुवंश बैठे होते हैं और राम बैठे होते हैं, लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहें तो मैं इस धनुष को क्या पूरी पृथ्वी को गोल गेंद की तरह लेके और 100 कोस तक दौड़ के चला जाऊं। आप कहें तो तिनके की तरह ये पृथ्वी को चकनाचूर कर दूं। और ये धनुष को क्या कहें। अब जब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर, आप शेषावतार हैं, ये सब कर सकते हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने बातें कही, जनक जी शांत हो गए। और जब जनक जी शांत भये तो गुरुदेव ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनो, आप क्रोध ना करो, बाजू में आकर बैठ जाओ। अच्छा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमसे कहो, हम तोड़ देते हैं। अब सोचो कि लक्ष्मण जी धनुष तोड़ देते तो फिर सीता लक्ष्मण की हो जाती, फिर राम का क्या होता? फिर राम जी को बाबा जी बनना पड़ता, फिर राम जी थोड़ी शादी करते। तब राम जी को गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयवान। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक जी ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण आओ, आप बैठो, आप क्रोध ना करो। समय शुभ जानकर श्री गुरुदेव ने राम को कहा उठाऊं राम, उठो राम, उठो राम। और भंजहूं भव चापा, ये भव का जो
भव का जो धनुष है, अहंकार का सूचक है ये धनुष। जाओ और अहंकार, ये 10,000 राजाओं को जो अहंकार था, इनका अहंकार जाकर के तोड़ डालो, ऐसा कहा। और जनक का संताप मिटाओ। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव के साथ जनक जी को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। आप यहाँ पर एक शिक्षा पाइए और समझिए कि जब भी कोई काम करें तो एक बार अपने इष्ट को, अपने भगवान का स्मरण जरूर कर लें। हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप कृपा बनाए रखिएगा। गुरुदेव का स्मरण करें, इष्ट का स्मरण करें। और वहां से राम जी गए हैं, धनुष को प्रणाम किया है। शंकर जी का धनुष है ना, प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, आदर किया। और अब जानकी जी राम को देख रही हैं और जानकी जी की मां मन में विचार कर रही हैं कि राम राम, ये तो कोमल, इतने बड़े बड़े बलवान राजा जब ना उठा सके, ये बच्चे क्या उठाएंगे। तब कहा कि देखो, किसी को छोटा मत समझो, चींटी भी बड़े से हाथी को पछाड़ डालती है, ये राम है, ये भगवान है। अब श्री राम जी बढ़िया से आगे चलते हैं और राम जी सबके देखते देखते क्या करते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया और राम जी ने देखते ही देखते सब एक टकटकी लगा, बिना पलक झपकाए सब देख रहे हैं। और राम जी ने एक हाथ से धनुष पकड़ा, सबको लगा कि हिलेगा नहीं, सारे लोग सोच रहे थे हिले ना, और राम ने धनुष को उठा लिया एक हाथ से और उठा करके राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ानी चाहिए, थोड़ा झुकाया कि उसी समय राम के हाथ से धनुष लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। और बीच से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही धनुष टूटा, जय जयकार होने लगी, ले जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सारे जो 10,000 राजा थे उन्हें क्रोध आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जनक जी ने कहा कि अभी तक तो तुम्हें मौका मिला, तब तो तुम उठा ना सके, अभी ये उठा लिए तो तुम छोड़ोगी नहीं, आओ जरा कर लो युद्ध। सारे लोग बैठे रहे। अच्छा, राम जी ने धनुष को बीच से ही क्यों तोड़ा? क्योंकि कहा जाता है बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि राम जी जानते थे कि हम तोड़ेंगे तो ये लोग उचकेंगे, तो राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा इसलिए कि एक लक्ष्मण ले लेगा, एक हम दोनों ही निपटा देंगे 10,000 को, इसलिए बीच से तोड़ा। और तोड़ा क्यों? चढ़ाने की बात थी, तोड़ने की थोड़ी थी। तब कहा इसलिए तोड़ा, भगवान ने धनुष नहीं, भगवान ने धनुष के साथ उन 10,000 लोगों का, राजाओं का अहंकार तोड़ दिया। अब धनुष से किसी ने कहा, कई बार क्या होता ना, लोग बहकाते भड़काते बहुत हैं, धनुष से कहने लग गए, सुनो धनुष जी, राम ने तो आपको तोड़ दिया। धनुष ने कहा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो एक दिन टूटना ही था, पर टूटे तो हैं, पर राम को सीता से जोड़कर, सीता को राम से जोड़कर टूटे हैं। आज हमारा टूटना सफल हो गया। अर्थात मिटने के पहले, मरने के पहले, टूटने से पहले किसी को जोड़ दो, तब तो आपका जाना सार्थक है। सीधी बात यह है कि मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाना कि आपकी अच्छाई को, अच्छे कार्यों को ये जमाना याद करता रहे। कबीर